नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजावत। आपका हमारे YouTube चैनल राजावत का अड्डा पर स्वागत है। साथियों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जिससे हिंदुस्तान का हर चौथा व्यक्ति पीड़ित है। देश की लगभग 27% आबादी इससे पीड़ित है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कितनी गंभीर बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद ऐसा सब्सटेंस है जिसका काम हेल्दी सेल्स का निर्माण करना होता है। जब इस सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जब इसकी मात्रा घट जाती है तो उसे लो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोनों ही स्थिति में ये नुकसानदायक होता है। कोशिश होनी चाहिए कि हमारे शरीर में ये संतुलित रहे। और आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। यही जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में हेल्दी सेल्स का निर्माण करता है। सवाल ये है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, ज़्यादा है, या वो हमें किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में पता कैसे चले। तो इसके 5 प्रमुख लक्षण हम आपको बताएंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या तो नहीं है। इसमें प्रमुख जो कारण है वो पहला है स्किन का पीला पड़ जाना। अगर हमारी स्किन पीली पड़ रही है, उसकी लालमी कम हो रही है, तो इसका एक संकेत है कि हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। दूसरा, सीने में दर्द होना। अगर हमें रह रह के सीने में दर्द होता है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा एक अहम लक्षण और है कि हमारे जो पैर हैं उसके निचले हिस्से, जो हम तलवा बोलते हैं, उसमें अगर दर्द रहता है तो ये भी एक संकेत है कि हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है। इसके अलावा हमें अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो इसका भी एक जो संकेत है वो इस तरफ इशारा करता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है। इसके अलावा एक और अहम जो इसका लक्षण है वो अगर आप में दिखाई पड़ रहा है तो समझिए कि आप कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हो रहे हैं। वो है आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो असामान्य गति से अगर चलना शुरू हो गई हैं, उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं या धीमी हो रही हैं, तो ये भी एक इस तरह का संकेत देता है कि आप जो है कोलेस्ट्रॉल से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। इसके एक अहम और अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं जिसमें हम जानेंगे कि आखिर इस जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से हम बचें कैसे। और उसमें भी हालांकि एलोपैथी में कई सारे उपचार हैं और अन्य भी जो आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथी हैं, उन सब में इसका उपचार है। लेकिन हम बात करेंगे घरेलू उपचार के बारे में कि हम घरेलू जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें से ऐसा क्या खाएं, क्या पिएं, क्या अवॉइड करें जिससे हम इस कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि प्रकृति ने हमें जितने भी फल दिए हैं, जिस भी तरह के फल दिए हैं, लगभग सभी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, फिर चाहे वह खट्टे ही क्यों ना हो। संतरे, किन्नू और नींबू सहित जितने भी खट्टे फल हैं सभी में घुलनशील फाइबर होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त के प्रवाह में जाने से रोकते हैं। इसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो रक्त वाहिका नालियों की सफाई करता है, जिससे बैड जो कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज करते हैं, और ये जो प्रक्रिया तेज होती है ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक होते हैं। तो ऐसे में हमें नींबू का सेवन करना चाहिए, हमें संतरे का सेवन करना चाहिए, और किन्नू जो है उसका सेवन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। हमें कम से कम एक किन्नू सुबह खाना चाहिए। यदि संभव हो तो खाली पेट हम इस किन्नू का सेवन कर सकते हैं। ये जो है किन्नू अगर आपको नहीं मिलता है तो आप संतरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रजाति का जो है नींबू होता है तो उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। संतरे, नींबू और किन्नू में अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ जो है किन्नू ज़्यादा प्रभावी होता है। तो ऐसे में हमारा सुझाव है कि हमें किन्नू का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और चूंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में ये भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसका सेवन किसी भी रूप में किया जा सकता है। मसलन हम इनका जूस निकाल के इनका जो है सेवन कर सकते हैं, और चाहे तो हम इनको साबुत भी खा सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन हम एक किन्नू का उपयोग करें। साथियों,
आज हम लोगों ने जो है कोलेस्ट्रॉल पे बात की है। आगे भी इस तरह की और समस्याओं के बारे में हम आपको नई जानकारियाँ देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल राजावत के अड्डा से जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा। और ये हमारी पहल अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और इस जानकारी से आपके और साथी भी लाभान्वित हों तो प्लीज़ इसको उन तक शेयर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिएगा। और आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहें, कोई प्रतिक्रिया देना चाहें या कोई सवाल अगर आपका हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। हम आपसे कोशिश करेंगे उसका आपको जवाब दें, उसकी और जानकारी दें और इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद।